चलिए आज का जो टॉपिक है दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस क्यों लौट आती है। ठीक, अभी तक न जब आप लोग कभी भी प्रकाश के जब परावर्तन पढ़ते हैं तो उसमें यही बताया जाता है कि जब प्रतिबिंब बनाने के लिए जो किरण आरेख के नियम होते हैं 3 होता है। तो उसमें पहला बताया जाता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से ही जाती है, और दूसरा ये था कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और तीसरा कि दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो वापस लौट आती है तो ऐसा क्यों होता है कि वापस लौट आती है, उसके लिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक, इससे पहले आप देखेंगे जब हम लोग ने परावर्तन की घटना पढ़े थे, परावर्तन की घटना, तो जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण पड़ रही थी, जिस बिंदु पे प्रकाश की किरणें पड़ रही थी उस बिंदु को हम लोग नाम दिए थे आपतन बिंदु। क्या नाम दिया था? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर जो किरण आ रही थी उसे हम लोगों ने नाम दिया था आपतित किरण, आपतित किरण नाम दिए थे, और जो किरणें वहां से वापस लौट रही थी उसे परावर्तित किरण नाम दिए थे। ठीक है, और उस बिंदु पर तल के लंबवत जो खींचा गया तल था उसे ही हम लोग क्या नाम दिए थे? अभिलंब। इसे क्या नाम दिए थे? अभिलंब। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि परावर्तन का जो नियम था उसमें क्या कहा गया था कि आपतन कोण अभिलंब से आपतित किरण जितना कोण बनाती थी उसे आपतन कोण कहे थे, और अभिलंब से परावर्तित किरण जितना कोण बनाई थी उसे परावर्तन कोण कहे थे। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, I बराबर R। ये था परावर्तन का नियम। ठीक है, अच्छा ये कोण कहाँ से मापे जाते थे आपको ये भी बताए थे? अभिलंब से। कहाँ से मापे जाते हैं? अभिलंब से। अब सुनिएगा, यदि हम लोग ये करें कि इस आपतित किरण को धीरे धीरे आपतन कोण घटाते जाएं, मतलब इस किरण को इस तरफ बढ़ाते जाएं अभिलंब की ओर। किधर? अभिलंब की ओर। सोचिएगा अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि इस तरह से दो किरणें, एक आपतित किरण है और एक परावर्तित किरण है। अगर ये देखा जाए कि आपतन कोण का मान बढ़ाओ घटाओ, आपतन कोण का मान क्या किया जाए? घटाया जाए। आपतन कोण का मान घटाया मतलब रहे हो क्या? अभिलंब से उसकी दूरी कम कर रहे हो, और तब परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा? घटेगा। परावर्तन कोण का भी मान क्या होगा? घटेगा। अब देखो ये हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपतन कोण जैसे जैसे घटाओगे एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये आपतित किरण ठीक अभिलंब पर हो जाएगी। आपतित किरण ठीक कहाँ पे हो जाएगी? अभिलंब पे। अब बताओ अगर आपतित किरण ठीक अभिलंब पे हो जाएगी तो उस समय हम लोग देख रहे हैं कि आपतन कोण का मान 0, I का मान कितना हो जाएगा? 0। बताओ आपतित किरण ठीक कहाँ पे हो जाए? अभिलंब पे। जो आती हुई किरण है वो किससे होके आए? अभिलंब से। आपतित किरण कहाँ से होके आए? अभिलंब से होके आए। अगर अभिलंब से होके आ रही है तो हम लोग देखेंगे, बोल रहे थे कि जो आपतन कोण कहाँ से पढ़ रहे थे, आपतन कोण का मान कहाँ से पढ़ा जा रहा था? तो अभिलंब से आपतित किरण जितना कोण बनाती थी, बताओ अभिलंब से जो ये आपतित किरण है ये कितना कोण बना रही है, तो I का मान 0, तो R का भी मान कितना होना चाहिए? 0। परावर्तन का नियम यही कहता है, R का मान 0 का मतलब परावर्तन जो होगा वो ठीक उसी मार्ग में होगा कि नहीं? परावर्तन भी ठीक एकदम ठीक यही होगा कि R का मान 0 तब होगा जब परावर्तित किरण अभिलंब से ही होके जाए, तभी R का मान क्या होगा? 0। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि आपतित किरण ठीक अभिलंब से होके जा रही है तो लौटेगी भी अभिलंब से ही होकर। ठीक है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप लोग कभी जब ना क्लास 10 में वृत्त पढ़ेंगे तो वृत्त पे आप देखते हैं किसी भी बिंदु पर केंद्र से, वृत्त के परिधि पर केंद्र से अगर यहाँ पर ये त्रिज्या थी, इस पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं ये 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो इस कंडीशन में जिस बिंदु की बात कर रहे हो अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे 90 डिग्री खींचे थे तो इसके नाम दिए थे अभिलंब। तल के लंबवत खींचा गया लंब ही क्या कहलाया था? अभिलंब कहलाया था। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि इसके वक्रीय लंबाई के जिस बिंदु पर वक्रता केंद्र को अगर मिला के अगर कोई रेखा खींच दे रहे हैं तो वह अभिलंब की तरह कार्य करेगा। अब बताओ यहाँ पे जब हम लोग देख रहे थे कि चाहे अवतल दर्पण यूज कीजिए चाहे उत्तल दर्पण के लिए यूज कीजिए, वहां पे जब हम लोग देखे कि ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है? पोल है। तो कोई प्रकाश की किरण जब वो C से होके जाएगी तो अभी मैंने कहा था कि C से लेके आप इसके परिधि पर कोई पॉइंट ले लीजिए, वहां स्पर्श रेखा खींच दीजिए तो वहां पे 90 डिग्री निकलता है।
क्या निकलता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री पर हम लोग देखेंगे कि जो ये 90 डिग्री खींचे थे, अभिलंब खींचे थे कि नहीं, तो ये भी कैसा व्यवहार कर रहा है, अभिलंब के जैसा, अभिलंब के जैसा। ठीक यहाँ पर भी ये इस पॉइंट पर अगर स्पर्शी खींच दिया जाए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब क्या है, ये अभिलंब के जैसा व्यवहार किया कि नहीं। अब बताओ यहाँ पे अभिलंब से आती हुई प्रकाश की किरण जब आ रही थी तो लौटी भी उसी पर की नहीं, क्योंकि I बराबर 0 तो R बराबर भी 0। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बताइए आती हुई किरण ठीक अभिलंब से जा रही है तो अभिलंब से लौटेगी भी। इस कारण यहाँ पर वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की जो किरण होती है वो लौटती भी है उसी मार्ग से। ये पॉइंट है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।